इश्क 104.8 FM पर मैं हूं आपके साथ रोहित वर्गीस। गुड मॉर्निंग। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो इस लॉकडाउन को ले रहे हैं एज समर हॉलीडेज इन अडल्ट लाइफ, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो इसको उतना ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दे आर मिसिंग देयर लव्ड वंस, क्योंकि किसी ना किसी कारण वो फंस गए हैं एक ऐसी जगह जहां पर उनके रिलेटिव्स, उनके चाहने वाले वो उनके पास नहीं हैं। और आज इसी पे बात करेंगे इश्क 104.8 FM पर। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्गीस, मेरे साथ हैं हवोवी। शी इज़ अ मुंबई बेस्ड साइकोथेरेपिस्ट एंड हर दिन मंडे टू फ्राइडे 8:30 बजे हम लोग मेंटल हेल्थ पर बात करते हैं। तो अगर आपको ऐसी बातें अच्छी लगती हैं तो ड्यू ट्यून इन मंडे टू फ्राइडे 8:30 AM। लेकिन हवोवी, आज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लोनलीनेस और अलोननेस, इसमें क्या फ़र्क है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको अकेला रहना पसंद है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको शायद ये अकेला रहना कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है। सो इसका डिफरेंस क्या है, ये आप थोड़ा सा बताइए। आपने बहुत ही अच्छा सवाल आज पूछा है कि लोनलीनेस क्या है एंड इज़ इट द सेम एज बीइंग अलोन। अभी लॉकडाउन के दौरान तो डेफिनेटली लोनलीनेस काफ़ी बढ़ चुका है, स्पेशली फॉर दोज पीपल जो अकेले रह रहे हैं या जिनकी फैमिलीज़ दूसरी सिटी में हैं। बट ओवरऑल हम सब के लिए कहीं ना कहीं लोनलीनेस बढ़ गया है क्योंकि हमारे सोशल कनेक्शंस ही इतने रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। बट बिफोर आई स्पीक मोर अबाउट लोनलीनेस, मैं हमारे लिसनर्स को लोनलीनेस और अलोननेस के बीच का फ़र्क समझाना चाहूँगी। अलोननेस, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, अलोननेस एक स्टेट है जब हमारे आसपास एक्चुअली कोई नहीं होता है, तो दैट मीन्स कि हम अलोन हैं। एंड समटाइम्स हमारा ये चॉइस होता है। फॉर एग्जांपल, कुछ वक्त के लिए हमें मी टाइम चाहिए होता है, वी मे टेक अ वॉक अलोन, या हम अकेले कहीं बैठना चाहते हैं औरों से दूर। बट लोनलीनेस होता है एक स्टेट ऑफ सैडनेस, एक इमोशन जो हम इवन क्राउड हमें महसूस हो सकता है। कभी कभार हम औरों के आसपास होंगे और हमें ऐसा लगेगा कि वो हमें समझ नहीं पाएंगे या हमें एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो इवन देन वी कैन फील लोनली। तो लोनलीनेस एक इमोशन होता है एंड कई सारे कॉमन इंडिकेशंस होते हैं। आपके ही शब्द आपको बताएंगे कि आप कितना लोनलीनेस महसूस कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि यार मेरी ज़िंदगी में तो कोई नहीं है जो मेरे बारे में केयर करता है, या फिर आप कहेंगे कि आई फील वेरी एम्प्टी, ऐसे लगता है कि मेरी ज़िंदगी से कुछ मिसिंग है। आई फाइंड आई कांट टॉक टू अदर पीपल, मैं अपने फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता हूँ। मेरे इतने सारे दोस्त हैं मगर फिर भी ऐसे लगता है मैं अकेला हूँ। दीज आर ऑल इंडिकेशंस ऑफ फीलिंग लोनली एंड लोनलीनेस इज़ एक्चुअली क्वाइट अ हेल्थ हैज़ार्ड। एक मेडिकल जर्नल है कॉल्ड PLOS मेडिसिन, और वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट ने 3 लाख लोगों के साथ जब रिसर्च किया तो उन्होंने वहाँ से हमें पता चला कि दोज पीपल जिनके स्ट्रॉन्ग सोशल रिलेशनशिप्स हैं वो एटलीस्ट 50% ज़्यादा जीते हैं। इनफैक्ट लोनलीनेस इज़ अ रिस्क कंपेरेबल। हमें लोनलीनेस के प्रॉब्लम को काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए एंड डिस्कस करना चाहिए। और करेंगे डिस्कस थोड़ी ही देर में। हवोवी, आपसे ही जानेंगे कि लोनलीनेस को टैकल करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ऐसे टैकल करें कि वो हमारी लाइफ को अफेक्ट ना करें। ये जानेंगे थोड़ी देर में इश्क 104.8 FM पर। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्गीस, मेरे साथ हैं हवोवी। शी इज़ अ मुंबई बेस्ड साइकोथेरेपिस्ट। आते हैं 2 गानों के बाद। अभी के लिए ये वाला गाना चला रहा हूँ, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लो, इश्क लगाओ, स्ट्रेस भूल जाओ। गुड मॉर्निंग। अकेले रहना और अकेलेपन में बहुत फर्क है, और यही समझाया कुछ टाइम पहले हवोवी ने। शी इज़ अ मुंबई बेस्ड साइकोथेरेपिस्ट, और आज इसी पे बात कर रहे हैं, लोनलीनेस पे। इश्क 104.8 FM पर मैं हूं आपके साथ रोहित वर्गीस। गुड मॉर्निंग। एंड हवोवी ने कुछ टाइम पहले बताया कि कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है कि अगर हम लोग लोनलीनेस को टैकल सही टाइम पर ना करें। तो हवोवी, ऐसे में हम क्या कर सकते हैं इफ़ वी आर फीलिंग लोनली? तो लोनलीनेस हमारी लाइफ को अफेक्ट ना करे तो इसके लिए व्हाट आर द स्टेप्स वी शुड टेक? जैसे मैंने पहले भी कहा था, वी शुड नॉट टेक द मैटर ऑफ लोनलीनेस लाइटली। ये बहुत ही एक सीरियस प्रॉब्लम है, और रिसर्च से हमें पता चला है कि अमंग द टॉप 3 कॉजेज़ ऑफ डेथ बाय सुसाइड, लोनलीनेस इज़ वन ऑफ दोज कॉजेज़ अपार्ट फ्रॉम डिप्रेशन एंड फिजिकल इलनेस। तो डेफिनेटली हमारे लिसनर्स, आप में से अगर किसी को भी लोनलीनेस बहुत टाइम से लग रहा है, आप किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सीक प्रोफेशनल हेल्प। हमारे सिटी में कई सारे ऐसे हेल्पलाइंस हैं एंड यू कैन रीच आउट, सो डोंट डिले, प्लीज़ टेक हेल्प टुडे। ड्यूरिंग द लॉकडाउन बहुत सारी आप ऐसी चीज़ें भी कर सकती है जिससे आपका लोनलीनेस कम हो सकता है। लाइक दे से डूइंग गुड इज़ गुड फॉर मेंटल हेल्थ।
मतलब आप आपका टाइम और एनर्जी कोई ऐसे कॉज के लिए दीजिए जो आपको इंटरेस्ट करता है, वेदर इट इज़ अबाउट हेल्पिंग समबडी या कोई चैरिटी के लिए वॉलंटियर करना। आप देखेंगे आपके फीलिंग्स इतने मतलब पॉजिटिव हो जाएंगे इमोशंस ये काम करने से। सो प्लीज़ गिव इट अ ट्राई। एंड ऑफ कोर्स कई सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है जिससे हमारे सोशल इंटरेक्शंस बढ़ सकते हैं। वॉच पार्टीज़ हैं, ऑनलाइन गेम्स हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हैं। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, जो हमें टेक्नोलॉजी के साधन से हमारे घर तक आ सकता है, लोनलीनेस को मिटाने के लिए हमें मीनिंगफुल एंड डीप रिलेशनशिप्स भी बनाने बहुत ज़रूरी है। हमारे सोशल मीडिया पे हज़ारों फ्रेंड्स हो सकते हैं, मगर उसका क्या फ़ायदा अगर कोई भी ऐसा फ्रेंड नहीं है जिसको आप फ़ोन करके आपकी फीलिंग्स जता सकें। सो मेक श्योर आपके पास एक हेल्दी सपोर्ट सिस्टम हो। एंड लास्टली आई थिंक लोनलीनेस को कम करने के लिए आपको खुद के साथ एक रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़रूरी है। ट्राई एंड बी कंफर्टेबल विथ योर सेल्फ। सोचिए कि अगर आप आपके साथ अकेले 2 घंटे नहीं बिता सकते तो और लोग आपके साथ पूरी ज़िंदगी कैसे बिता सकेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आप खुद के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट है। बिल्कुल सही बात है वो भी। इनफैक्ट ये कहते भी हैं कि जो इंसान अपने आप से खुश होता है वही किसी और के साथ भी खुश रह सकता है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। इश्क 104.8 FM पर मैं हूँ आपके साथ रोहित वर्गीस। अभी के लिए वाला गाना सुनो। एंड अगर आप भी कोई चीज़ जानना चाहते हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड तो डू लेट अस नो। हाओवी का इंस्टा आईडी है हाओवी, दैट्स HVOVI। मेरा इंस्टा हैंडल है rohit.varghese, दैट्स ROHIT.VARGHESE। अभी के लिए वॉल्यूम बढ़ाओ, इश्क लगाओ और स्ट्रेस भूल जाओ। गुड मॉर्निंग।